Welcome to WebCard. सो पिछली क्लासेस में हमने देखा था हेडर कैसे बनाते हैं, उनके अंदर की सेटिंग्स कैसे करते हैं, फुटर का स्ट्रक्चर कैसे हम तैयार करते हैं और कॉपीराइट कैसे ऐड करते हैं। तो फुटर का हमने स्ट्रक्चर बना लिया था। आज उसमें हम कंटेंट ऐड करेंगे, किस तरीके से हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं देख लेते हैं। तो हमने हेडर फुटर बनाया हुआ था रॉयल एटॉन से, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी चीज़ प्रो नहीं यूज़ करने वाले हैं। हम फ्री प्लगइन्स को ही यूज़ करके अपनी पूरी वेबसाइट को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो रॉयल एटॉन्स पे जाते हैं, थीम बिल्डर पे क्लिक कर लेते हैं। अब हमें जाना है फुटर। ये देखिए फुटर हमारा बना हुआ है, इसी को एडिट करना है तो हम जाएंगे एडिट टेम्पलेट पे। ओके, सो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 4 हमारे कॉलम्स शो हो रहे हैं, यानी 4 कंटेनर्स। मेन कंटेनर ये हो गया, स्ट्रक्चर देखिए, ये मेन कंटेनर है, सब कंटेनर है, और सब कंटेनर के अंदर हमारे 4 कंटेनर्स हैं जिनमें हम कंटेंट को ऐड करने वाले हैं। सो फर्स्ट कंटेनर जो है उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। फर्स्ट में सीक्वेंस जैसा आपको रखना है आप ऐसे रख सकते हैं, है ना, डिपेंड करता है आप किस तरीके से और कितने कंटेनर ऐड करना चाहते हैं, कितना कंटेंट ऐड करना चाहते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर पे ऐड करेंगे लोगो एंड थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट में हम ऐड करेंगे क्विक लिंक्स, थर्ड में हम ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और फोर्थ में हम ऐड करेंगे मैप, या फिर हम सब्सक्राइब के लिए जो बटन देते हैं मेल आईडी के साथ, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ इम्पॉर्टेंट और अगर लिंक्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर है तो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज से रिलेटेड है तो सर्विसेज ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि आप फुटर पे क्या शो कराना चाहते हैं। ओके, सो फर्स्ट कंटेनर में हम सबसे पहले लाते हैं इमेज, बिकॉज हम यहाँ ऐड करने वाले हैं लोगो। सो इमेज का रेजोल्यूशन हमने कर लिया है फुल। कैप्शन, कस्टम कैप्शन अगर हम करेंगे तो हम यहाँ पे जो भी कंटेंट चाहे वो ऐड कर सकते हैं। अटैचमेंट, कैप्शन, यहाँ से लिंक वगैरह आप ऐड कर सकते हैं या फिर हम नन कर देते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं। चलिए लोगो ऐड करते हैं सबसे पहले। नन, एक्स्ट्रा जो स्पेस था वो चला गया। अटैचमेंट कैप्शन, स्पेस आ गया एक्स्ट्रा। कस्टम में जो आप चाहें आप वो राइट कर सकते हैं। इसको हम करते हैं नन। अब आता है नीचे लिंक, यानी कि आप यहाँ से लिंक कर सकते हो मीडिया फाइल, लाइट बॉक्स। ओके, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो हमारा इमेज है वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अगर आप मीडिया फाइल करते हैं और लाइट बॉक्स को यस करते हैं तो, और अगर आप करेंगे URL, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा मेन डोमेन है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। दैट मीन्स कि अब जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो भी पेज मेन पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़, ये जो हमारा लोगो का टेक्स्ट है ये ब्लू है,
तो हमें लोगो यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। हम ऐड कर लेते हैं दूसरा लोगो। ये है लोगो एंड इसको हम ऐड कर लेंगे। और लोगो आप ये देख रहे हैं ना, लोगो का जो एक्सटेंशन है वो वेबपी है, डॉट वेबपी। ना ही इसको हमने ऐड किया है पीएनजी में, ना ही जेपीजी में, है ना, और ना ही जेपीईजी में। हमने यूज़ किया है वेबपी में। वेबपी में क्यों? क्योंकि जो वेबपी फॉर्मेट होता है इमेज का, वो सपोर्ट करता है हमारे जो भी ऑनलाइन एंड्रॉयड जो भी हमारे वेब ऐप्स होते हैं उनको, है ना, वेब एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको सपोर्ट करता है। प्लस इसको यूज़ करने से क्या होता है कि जो साइज़ होता है इमेज का, है ना, क्वालिटी और साइज़, तो साइज़ कम हो जाता है, क्वालिटी जितनी होती है उतनी ही रहती है, यानी क्वालिटी डाउन नहीं होती है। वैसे अगर हम जेपीजी में करते हैं तो मान लीजिए अगर जेपीजी में इमेज का साइज़ है 1 MB और उसको आप कन्वर्ट करेंगे वेबपी में तो उसका साइज़ आएगा अप्रॉक्स 200 KB। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं, 800 KB का डिफरेंस हो जाता है ना। तो इसीलिए हम वेबपी का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट भी लाइट होती है और इमेजेस भी सपोर्ट करती हैं। ओके, अब नीचे लोगो के जस्ट नीचे हमें ऐड करना है कंटेंट, यानी छोटा सा डिस्क्रिप्शन। तो ये हमने यूज़ किया। अभी ये एज अ डेमो कंटेंट हम ले लेते हैं, इसी को चेंज नहीं करेंगे। इसको हम सेट कर लेते हैं। अलाइनमेंट हमने दे दिया इसको लेफ्ट, टाइपोग्राफी, जो भी आपको फॉन्ट फैमिली सही लगती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार देख लूँ मैंने कौन सा यूज़ किया हुआ है। पॉपिंस, यस राइट। तो ऊपर भी मैंने यहाँ पे पॉपिंस ही लिया है, पॉपिंस। अब यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ क्या रहेगा वो ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट का वेट क्या रहेगा वो ऐड कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा सारे वर्ड्स का, और नॉर्मल यानी एज इट इज़ जैसा आपने लिखा हुआ है। स्टाइल, एक मिनट, टेक्स्ट कलर थोड़ा चेंज करते हैं। राइट, अभी ज़्यादा क्लियर समझ आ रहा होगा आपको। तो टाइप वेट को पहले हम नॉर्मल ही कर देते हैं, या दैट्स गुड। ओके, स्टाइल पहले भी बता चुके हैं, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, तो हम इसको नॉर्मल रखेंगे। डेकोरेशन में भी हम इसको नन रखेंगे। ओके, लाइन हाइट, लाइन हाइट हम यूज़ करेंगे EM में, बिकॉज इसमें थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे मैंने दिया 1 EM, तो ये 1 EM डिस्टेंस आ रहा है। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी, यहाँ पे ये स्पेस जनरेट हुआ है। ओके, अभी हम कम कर देंगे। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ से स्पेस कम हुआ है। क्लियर? ओके, तो इसको हम रखते हैं 1.3। लेटर स्पेसिंग अभी हमें नहीं देनी है, अगर आप देते हैं तो क्या होगा ये आप देख सकते हैं। जो भी हमारे वर्ड्स हैं उनके लेटर्स के बीच का स्पेस इंक्रीज हो गया है, जो हमें नहीं चाहिए। वर्ड स्पेसिंग, जो भी वर्ड्स हैं उनके बीच का स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो, अदरवाइज इसको हम रिमूव कर देंगे। फिर पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है उसको हम हटा सकते हैं यहाँ से। और अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स दिए हुए हैं देन उनके बीच का जो स्पेस है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि
ये हमारा पूरा एक मैंने कॉपी कर लिया पैराग्राफ, एंटर करेंगे एंड देन यहाँ भी हमने दूसरा पैराग्राफ ले लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस आ रहा है ना? लियो के जस्ट बाद और लॉरेम के जस्ट पहले काफ़ी स्पेस आ रहा है, लाइन हेड का स्पेस नहीं है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। दैट मीन्स कि लाइन ब्रेक हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे गया है। अब स्टाइल पे जाते हैं और यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है ना, पैराग्राफ स्पेसिंग अभी 0 है, इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो दो पैराग्राफ होंगे उनके सेंटर का स्पेस इंक्रीज हो जाएगा और बॉटम का भी होगा। क्लियर? तो इनकेस अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं अभी 8। ठीक, फर्स्ट कॉलम में मुझे जो भी ऐड करना था मैंने ऐड कर लिया है। अब हम जाते हैं सेकेंड पे। सेकेंड पे हम सबसे पहले ऐड करते हैं हेडिंग, और हेडिंग में हम देते हैं क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स, ओके। अब हम कर लेंगे इसको डिजाइन। सबसे पहले फॉन्ट फैमिली, पॉपिंस, फॉन्ट का साइज, क्योंकि ये हेडिंग है तो नॉर्मल टेक्स्ट से फॉन्ट का साइज थोड़ा अलग रहेगा, 33, एंड इसको कर देते हैं मीडियम। ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज, स्टाइल नॉर्मल, डेकोरेशन नन, एंड लाइन हाइट EM में 1.2। लेटर स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग नहीं देना है। चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पे हम देते हैं थीम से मिलता हुआ कलर, यानी कि येलो, क्योंकि हेडिंग है तो थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए। ये हो गया। अब हेडिंग की फॉन्ट फैमिली भी चेंज करते हैं। तो हेडिंग की फॉन्ट फैमिली हम कर देते हैं मॉन्सेरेट। ओके, एंड आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं कि जब मैंने पॉपिंस लिया था तो जो टेक्स्ट का वेट था वो थोड़ा थिक था, है ना? बट जब मैंने मॉन्सेरेट लिया तो थोड़ा थिन हो गया। तो ये फॉन्ट फैमिली वाइज भी डिफरेंस होता है। आपको इसको देख के ही, अगर आप फॉन्ट चेंज कर रहे हैं सारी चीज़ें सेट करने के बाद, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि फॉन्ट का वेट सही है या फिर नहीं। सेमी बोल्ड, ओके। अब आ जाते हैं लिस्ट। तो यहाँ पे फीचर लिस्ट है, पेज लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है, आइकन लिस्ट है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं पेज लिस्ट। और एक और तरीका हम बताएंगे आपको। सही से अलाइन नहीं हुआ है, फिर से करते हैं पेज लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे आ गई लिस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सिलेक्ट लेआउट। यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो हमें वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल नहीं करना है। अब आते हैं न्यू पेज। न्यू पेज क्विक लिंक्स हैं तो यहाँ पे हम पेजेस के नेम देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट आ रहा है न्यू पेज। यहाँ पे पेज टाइप यानी डायनेमिक और कस्टम। तो हम यूज़ करने वाले हैं डायनेमिक, यानी कि जो पेजेस पहले से क्रिएटेड है। तो सबसे पहले होम, ये देखिए होम आ गया। सब टाइटल हमें नहीं चाहिए तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ओपन इन न्यू पेज, तो इसको यस, अगर आप चाहते हैं कि क्लिक करने पे नए टैब पे नए पेज पे ओपन हो तो यस रखना है, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। अगर आपको आइकन यूज़ करना है तो आप आइकन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डॉट
सर्कल। ये देखिए आइकन आ गया है ना, तो मुझे नहीं यूज़ करना, हम इसको नन रखेंगे। सो बजट अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट पेजेस में रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर आता है न्यू पेज। सो यहाँ पे भी हम सेम कस्टम की जगह डायनेमिक करेंगे एंड सेलेक्ट कर लेंगे दूसरा पेज, अबाउट अस। सब टाइटल को रिमूव कर देंगे, ओपन ए न्यू पेज। फिर जाते हैं 3 पे, सेम डायनेमिक, सर्विसेज, रिमूव सब टाइटल एंड अब यहाँ पे 3 ऑटोमेटिक एडेड थे, है ना। जैसे ही मैंने ये एलिमेंट लिया था तो 3 हमें पेजेस ऐड होके मिले थे, चेंज करने पड़े थे बेसिकली, बट टैब ऐड होके मिले थे। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड आइटम, यानी कि एक और पेज हमें ऐड करना है तो ऐड आइटम करेंगे। फिर आते हैं पेज टाइप, डायनेमिक, सेम, करियर, सब टाइटल रिमूव कर देना है एंड फिर ऐड न्यू, कस्टम की जगह डायनेमिक, कॉन्टैक्ट अस, रिमूव सब टाइटल एंड देन दैट्स ऑल। तो ये हमारे सारे पेजेस ऐड हो गए, है ना। अब नीचे रिक्वेस्ट फीचर आ रहा है, प्रो फीचर आ रहा है। तो रिक्वेस्ट फीचर, अगर आपको कोई नया फीचर चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्रो, यहाँ पे ये प्रो के लिए है, अगर आपने प्रो लिया है तो ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन का। अब आ जाते हैं स्टाइल पे। यहाँ पे पैडिंग दिया हुआ है टॉप और बॉटम का, और मार्जिन दिया है टॉप का और राइट का। ओके, यहाँ पे बॉर्डर टाइप है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, सबसे पहले टाइटल का जो कलर है वो चेंज करना है। हो गया, बॉर्डर का कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और टाइपोग्राफी चेंज कर लेते हैं, जो कि हमने यूज़ किया है ज़्यादातर पॉपिंस। हेडिंग के लिए मॉन्सेरट, तो पेजेस हैं यहाँ पे पॉपिंस का यूज़ करेंगे। फॉन्ट फैमिली आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर लेनी है। लाइन हाइट भी आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, जितना भी चाहिए। ठीक, सो ये हो गया हमारा सेटिंग। बिकॉज हमने सब टाइटल नहीं लिया है, बजट नहीं लिया है, आइकन नहीं लिया है, इस वजह से हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। बट अगर आपने कुछ ऐड किया हुआ है तो उसको डिज़ाइन करना कंपलसरी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं। अब हेडिंग हमने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखी है, तो इसी पर राइट क्लिक करेंगे एंड कॉपी करेंगे, दूसरे कंटेनर पे जाएंगे, देन हम कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे हम देते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, अब यहाँ पे जो भी जिनकी भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उनके हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स सिखाएंगे, जैसे कि फ़ोन नंबर, मेल आईडी, एड्रेस। ओके, सो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस एन, यहाँ पे भी हम लिस्ट का यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आइकन लिस्ट। ओके, चलो एक और तरीका दिखाते हैं इसको सेट करने का। इन केस जैसे ऐसे आ जाता है ना, कभी ड्रैग नहीं हो पाता है सही से, तो इस तरीके से आता है। अब हमें क्या करना है, इसको लाना है हेडिंग वाले कंटेनर में। तो स्ट्रक्चर पे जाएंगे, यहाँ पे आइकन लिस्ट दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे एंड ऊपर स्क्रॉल अप कर देंगे। ओके, ये हो गया, कंटेनर में चला गया। अब हेडिंग नीचे आ गई है, अब इसको ड्रैग कर देंगे ऊपर, तो ये सेट हो गया। क्लियर? चलो क्लिक करते हैं इस पर। अब जाते हैं यहाँ पे लिस्ट 1 पे। यहाँ पे क्या करना है, हमें देना है
मोबाइल नंबर यानी +91-000000, ओके। फिर स्पेस, तो ये हो गया नंबर। आप स्पेस नहीं भी रखना चाहें तो नहीं रख सकते, ओके। ये एज अ डेमो मोबाइल नंबर लिया हुआ है अभी हमने। चलिए एक जेन्युइन नंबर हम आपको ऐड करके बता देते हैं, ओके। जैसे ये नंबर दिया है इसको हमने कॉपी किया, फुटर पे गए और यहाँ पे एक हम नंबर ऐड कर लेते हैं। अब इससे ये नंबर हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लिंक भी करके आपको बताएंगे कि मोबाइल नंबर को कॉल के लिए डायरेक्ट रीडायरेक्ट कैसे कराएं। क्लियर? तो ये हमने नंबर ले लिया। अब क्या करना है, आइकन ले लेते हैं सबसे पहले, तो सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं कॉल, बट कॉल से तो आया नहीं, है ना। अब आप बोलेंगे अगर कॉल के लिए ही नंबर लगा रहे हैं तो कॉल क्यों नहीं आता है, तो हमें यहाँ सर्च करना पड़ेगा फ़ोन। क्लियर? तो यहाँ से हमने सर्च किया फ़ोन, फ़ोन के आइकन्स आ गए। आप जो चाहे वो आइकन आप यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ये वाला, इंसर्ट, ओके। ये आ गया आइकन। अब इस नंबर को हम कॉपी करेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लिंक लगाने वाले हैं नंबर पे। किसी भी नंबर पे हम लिंक कैसे लगाते हैं, वर्डप्रेस पे TEL कॉलन और पेस्ट। तो अब क्या होगा, जब भी कोई फ़ोन पे या टैबलेट पे, यानी जिस ऐसी कोई डिवाइस जिसमें सिम ऐड है, अगर किसी ऐसे डिवाइस से उस नंबर पे क्लिक कर रहे हैं तो कॉल डायरेक्ट हमारे फ़ोन का जो कीपैड होता है ना कॉलिंग के लिए, वहाँ पे नंबर आ जाता है, शो हो जाता है ना डायरेक्ट, और वहाँ से हम कॉल लगा सकते हैं। कई बार आप देखते होंगे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं हमें दिख तो रहे होते हैं बट क्लिक करने पे कुछ होता नहीं है। वो इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे लिंक नहीं लगा होता है ना। तो ये भी ज़रूरी होता है लगाना। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जिस डिवाइस में सिम नहीं है उससे कॉल रीडायरेक्ट नहीं होगी, है ना। कई बार आपसे क्लाइंट पूछेंगे डेस्कटॉप पे हम क्लिक कर रहे हैं तो वो कुछ हो ही नहीं रहा है। आपको समझाना है कि सर क्योंकि लैपटॉप और डेस्कटॉप में सिम नहीं होता है इस वजह से कॉल नहीं लगती है। आप फ़ोन पे या टैबलेट पे ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ऐड कर लेते हैं मेल। सो यहाँ पे भी हम इसी मेल को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं info@webcart.in। सेकेंड पे ये हमने पेस्ट कर दिया। अब आइकन भी ले लेते हैं हम किसका, मेल का। तो इसको भी अगर आप मेल सर्च करेंगे तो एक आइकन आया है, वो भी मेल पर का, है ना। बट हमें ऐसा आइकन नहीं चाहिए तो हम क्या सर्च करेंगे, एनवेलप, है ना। अब जैसे हमने एनवेलप करा तो मेल के कितने आइकन्स आ गए, ठीक। तो इस तरीके से आपको सर्चिंग करनी है। सिलेक्ट कर लेते हैं जो आइकन हमें चाहिए एंड इंसर्ट, ठीक, ये आ गया। अब मेल का भी लिंक लगा लेते हैं। तो मेल का जो लिंक होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेल टू, ओके, नो स्पेस, देख सकते हैं आप, मेल टू, फिर कॉलन और जो हमारी मेल आईडी है वो। नंबर का भी एक बार देख लीजिए, TEL कॉलन मोबाइल नंबर, क्लियर है। और ये है हमारा मेल का, ठीक। अब थर्ड पे हम ऐड कर लेते हैं एड्रेस। तो सेम वही एड्रेस सर्च किया तो क्या आ रहा है, ये आइकन्स तो हम नहीं यूज़ करते हैं एड्रेस के लिए, है ना। तो हमें क्या सर्च करना है, हमें सर्च करना है मैप। सो एड्रेस के लिए हम जो भी आइकन यूज़ करते हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, इंसर्ट एंड
यहाँ पे भी एड्रेस हम ले लेते हैं इसका। पेस्ट, पूरा कैपिटल लेटर है। सॉल्यूशंस एंड यहाँ से एड्रेस उठाते हैं क्योंकि वो कैपिटल लेटर था, कैपिटल को हम स्मॉल में या कैपिटलाइज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। ओके, सो ये आ गया हमारा एड्रेस भी। क्लियर है? अब डिटेल्स हमारी सारी ऐड हो गई। एड्रेस में हम लिंक ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ओके, सो ये हो गया। अब स्टाइल पे जाते हैं। स्पेस बिटवीन करने से पहले हम टेक्स्ट पे जाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो हमें थोड़ा डल कलर में दिख रहा है, तो हम इसको भी पहले करेंगे वाइट। टाइपोग्राफी ऐड कर लेंगे, यानी कि फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, ये सब को हम कर देते हैं 14। नॉर्मल ही रहेगा। ट्रांसफॉर्म नॉर्मल, स्टाइल नॉर्मल एंड डेकोरेशन नन। हाँ, डेकोरेशन नन करने से एक फ़ायदा ये होता है कि इन केस जैसे हमने लिंक लगाया है किसी वर्ड में, तो अगर अंडरलाइन आ रहा है तो आपने कर दिया डेकोरेशन नन, तो वो अंडरलाइन हट जाएगी, है ना? बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैकएंड से ही वो ऐड होती है ना? अंडरलाइन के लिए डेकोरेशन। तो अगर आप यहाँ से चेंज कर रहे हैं, यहाँ से नन कर रहे हैं तो भी नहीं हट रही है, दैट मीन्स कि आपको बैक एंड से जाके उसको चेक करना पड़ेगा, जो कि हम अभी आगे आगे जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे ना, तब आपको बताएंगे कि उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। लाइन हाइट ऐड कर लेते हैं 1.3। ओके, लेटर स्पेसिंग नहीं चाहिए, ना ही वर्ड स्पेसिंग चाहिए हमको। क्लियर? हवर, सो हवर पे हमें कुछ नहीं लगाना है, इसको भी हम वाइट ही कर देते हैं। अगर आपको नहीं भी लगाना है, आप अगर नॉर्मल छोड़ेंगे तो भी कुछ नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं है। चलिए, अब आइकन सेट कर लेते हैं। तो आइकन का कलर अभी आ रहा है ब्लू में, हमें इसे करना है येलो। ओके, ये हो गया आइकन। आइकन का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ये हो गया आइकन का साइज इंक्रीज। एंड गैप आप दे सकते हैं, जितना भी गैप आपको देना है। फिर आ जाता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो इसको आप सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट में स्टार्ट, एंड और सेंटर, तो हम इसको करते हैं सेंटर। एडजस्ट वर्टिकल पोजीशन, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? हवर पे आइकन का कलर चेंज हो, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको चेंज करा सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं लिस्ट पे, तो यहाँ से स्पेसिंग हम इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, जो भी हमने टैब दिए हुए हैं आइकन और कंटेंट टेक्स्ट का, उसके सेंटर का, जैसे ये इसके सेंटर का ये जो स्पेस आ रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो स्पेस आ रहा है हमारा, इसको इंक्रीज करता है ताकि वो डिफरेंट लगे कि हाँ ये डिफरेंट लाइन में है। ठीक, फिर अलाइनमेंट आप दे सकते हैं सेंटर, राइट, लेफ्ट। डिवाइडर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, अगर नहीं है देन यू कैन ऑफ दिस।
स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे डॉटेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है। डबल, डबल के लिए लाइन का वेट इंक्रीज करना ज़रूरी है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे डबल लाइन्स आ रही हैं। बंद कर देते हैं। डॉटेड देख लिया है। डैश, तो देखिए यहाँ पे डैश डैश आ रहा है। क्लियर है? यहाँ से आप विड्थ दे सकते हैं कि कितने में शो हो और कितने में नहीं, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कलर। क्लियर? तो इसे हम कर देते हैं ऑफ, बिकॉज मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या करते हैं, ये जो हमने हेडिंग ली थी ना, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे हम पेस्ट करने वाले हैं। पेस्ट क्यों करने वाले हैं? क्योंकि जो एड्रेस दिया है हमने, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस रहेगा, तो हम यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड कर सकते हैं। तो हेडिंग देंगे हम फॉलो, एंड ऊपर प्लस पे जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे सोशल आइकन्स। क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये आ गए आइकन्स। अब इनको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। शेप सर्कल राउंडेड, तो ये सर्कल में आ गए। राउंडेड करेंगे तो कॉर्नर राउंड आ जाएगा, हल्का हल्का सा आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए हल्का हल्का सा राउंडेड है कॉर्नर। ओके, तो इसको हम रखेंगे सर्कल में। कॉलम्स यहाँ से ऑटो भी कर सकते हैं और खुद भी डिसाइड आप कर सकते हैं कि कितने कॉलम शो हों। अलाइनमेंट सेंटर, राइट और लेफ्ट, तो अभी तक हमने सारा अलाइनमेंट लेफ्ट रखा है, तो यहाँ पे भी हम इसको लेफ्ट रखेंगे। ऑफिशियल कलर या फिर कस्टम, तो स्टाइल पे बाद में जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी हमने आइकन्स ऐड कर रखे हैं उन पे आते हैं। तो ये फेसबुक का है, क्लिक करते हैं, फेसबुक आइकन सिलेक्टेड है। यहाँ से फेसबुक का आप लिंक ऐड कर सकते हैं, और ऑफिशियल कलर आपको अगर नहीं रखना है तो आप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हम पहले ऐड आइटम करते हैं, यानी कि कोई एक आइकन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, हम यहाँ पे नहीं, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, हम यहाँ पे इंस्टा ऐड करेंगे। तो ये हमने कर लिया इंस्टा आइकन, ये आ गया। अब इंस्टा का जो आइकन है, इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक में आ रहा है, जो कि नहीं समझ आ रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि जितने भी आइकन्स ऑलरेडी एडेड हैं उनका जो ऑफिशियल कलर है वो रहे, बट इंस्टाग्राम का हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे कलर दिया हुआ है ऑफिशियल कलर, तो यहाँ से कस्टम करेंगे और यहीं से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले वाइट, सेकेंडरी और प्रीमियम कलर को चेंज करेंगे। तो ग्लोबल में अगर नहीं ऐड है, जैसे यहाँ पे साइड में ये ग्लोबल है, ये ऐड है ना, नहीं ऐड है तो क्या करेंगे, हम राइट में क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो भी कलर आपको बेटर लग रहा है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने यूज़ कर लिया इंस्टाग्राम के लिए। ठीक है, अब एक तो यहाँ से ऑप्शन क्यों आ रहा है ऑफिशियल और कस्टम का, है ना, ये, और जब स्टाइल पे जाते हैं तो भी आ रहा है। तो जब स्टाइल पे आते हैं ना, यहाँ से अगर हम कस्टम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सबका आइकन चेंज होगा। किसको छोड़ के, जिसको मैंने वहाँ पे यानी कंटेंट पे कस्टम कर रखा है। समझ गए? इसीलिए अगर एक को करना है तो आपको यहाँ से चेंज करना होगा, कंटेंट के टैब पे जाके सोशल आइकन्स पे, और अगर सबका करना है तो फिर आपको स्टाइल पे जाना होगा। अब अगर यहाँ पे इंस्टाग्राम का अलग आ रहा है, बाकी सबका अलग आ रहा है, आपको सेम करना है तो आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम के टैब पे जाओगे एंड यहाँ से कस्टम की जगह आप कर दोगे ऑफिशियल। समझ गए? अदरवाइज कस्टम और स्टाइल पे जाते हैं, यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे ऑफिशियल, ताकि सबका जो ऑफिशियल कलर है वो आए।
अब आ जाते हैं साइज़ पे। तो यहाँ से हम आइकन के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको हम कर देते हैं 20। पैडिंग हम कर देते हैं कम, क्योंकि ये ईएम में है तो इस वजह से 0 पॉइंट में देना पड़ेगा। अगर आप इसको पिक्सल में देंगे तो पिक्सल में ये 1 में देखिए बहुत कम आ रहा है ना? तो पिक्सल में भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये हो गए हमारे सोशल मीडिया के आइकन्स। अब बचता है लास्ट कंटेनर। तो यहाँ पे हम मैप यूज़ कर सकते हैं, है ना? जैसे कि मैंने यहाँ पे जो हमारी कंपनी है उसको ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आ रहा है डायरेक्शन, तो हम जाते हैं डायरेक्शन पे, या फिर डायरेक्शन पे नहीं जाते हैं, आपको डायरेक्ट बताते हैं कि इन केस अगर आपके पास सिर्फ एड्रेस है तो हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो कंट्रोल से 50, मैंने इसको हटा दिया था। यहाँ से हम बैक करते हैं, एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एड्रेस, एंड देन हम जाते हैं मैप पे। तो ये ऑलरेडी वहाँ पे आ रहा था, इस वजह से आया। इसको भी हम कट करते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करेंगे मैप। ठीक, एंटर किया, गूगल मैप आ रहा है, क्लिक किया, ठीक, ये ओपन हो गया मैप का हमारा डैशबोर्ड। अब यहाँ पे सर्च गूगल मैप पे जाते हैं, जो भी एड्रेस है आपका उसको पेस्ट करते हैं एंड देन सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एड्रेसेस आ रहे हैं। अब इनमें से हमें कौन सा चाहिए था, वेब गार्ड इन्फो सॉल्यूशंस का। क्लिक कर लेंगे इस पे हम, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा ओपन होके आ रहा है, उसके बारे में डिटेल्स, सेम एड्रेस आ रहा है। अब हमें मैप ऐड करना है, तो क्या करना है, शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद इम्बेड अ मैप क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे मीडियम, स्मॉल, लार्ज और कस्टम साइज में आप मैप को चेंज कर सकते हैं। हम मीडियम रखते हैं, इसको चेंज करेंगे बाद में। देन कॉपी HTML करते हैं, यहाँ से कट कर देंगे। अब जाते हैं हम फुटर पे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन HTML का, हम इसको यूज़ कर लेंगे, एंड यहाँ पे जो हमने कोड कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे। क्लियर? तो ये देखिए कोड आ गया है ना। यहाँ पे विथ दिया हुआ है 600। तो जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो वो होता है पिक्सल में। तो यहाँ पे हम देते हैं परसेंट और उसको हम कर देते हैं 100%। हाइट चेंज कर देते हैं, तो हाइट को हम करते हैं 250। ओके, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हाइट चेंज हुई है ना। हाइट अगर कम लग रही है मैप की तो हम इसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ हो गई। और कम लग रही है तो हम इसको कर देते हैं 300। ओके, तो ये हो गया हमारा मैप। एक ये तरीका है। ओके, इन केस ये तरीका सबसे पहले इसलिए बताया है क्योंकि अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो ये वर्क ज़रूर करेगा। क्लियर है? चलो, ये हो गया। अब इसको करते हैं डिलीट। इस एलिमेंट को हम कर लेते हैं डिलीट एंड प्लस। यहाँ पे एलिमेंट सर्च करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे मैप। तो मैप में हमें रॉयल एडॉन्स का मैप नहीं लेना है, हमें जो डायरेक्ट मैप आ रहा है वो लेना है। यानी यहाँ पे किसी का भी कोई भी आइकन नहीं आ रहा है। डिफरेंस बता देते हैं क्यों। सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको रॉयल वाला करके। इसको ड्रैग कर लेंगे। अब जैसे ही हमने ऐड किया, यहाँ पे क्या है, दिस पेज कांट लोड गूगल मैप करेक्टली। क्लियर है?
बस इस वजह से हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एरर्स दे रहा है। तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ये रॉयल एडॉन्स का है और हम जाते हैं यहाँ से। ये डायरेक्ट हमारा एलिमेंटोर का है तो हम इसको यूज़ करेंगे। ये प्रॉपर वर्क करता है और ये सिंपल भी है। ठीक, यहाँ पे क्या आया? सिर्फ लोकेशन, जूम और हाइट। तो लोकेशन क्या थी? ये एडेड है, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पूरी की पूरी लोकेशन हम पेस्ट कर देंगे। ठीक, ये आ गया। अब जूम कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं कंपनी नेम, सरकार इन्फो सॉल्यूशंस। ये देखिए आ गया। तो भी पूरा आ रहा है, कंपनी का नेम भी दिख रहा है, एड्रेस की लोकेशन एग्जैक्ट आ रही है। एंड अब अगर हाइट आपको कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पब्लिश। पूरा हेडर स्ट्रक्चर कट करते हैं, देख लेते हैं। पब्लिश हमने कर दिया है। अब इसको चेक करते हैं हम अपने पेज पे। ये देखिए आ गया। फुटर, लोगो है, कंटेंट है, क्विक लिंक्स हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, फॉलो है और मैप है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फुटर और हेडर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम ऐड करेंगे होम पेज में डिज़ाइंस और डिटेल्स। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।